और हम डिस्कस कर रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं बायोलॉजी। और आज हमारे पास कुछ थोड़ा सा हम सिलेबस को भी स्पीड अप करते हैं, बहुत ही हम स्लो चल रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसको इंक्रीज़ भी करना है, इसे समझना भी है। तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन में हमने बात की थी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम टाइम सेम प्लेस सेम एरिया, सेम स्पीशीज़ सेम टाइम सेम प्लेस सेम एरिया, ये चारों पांचों कंडीशंस अगर हों तो पॉपुलेशन होगी, अदरवाइज उसे हम फिर कम्युनिटी बोलते हैं। उसकी हम बात करते हैं कम्युनिटी क्या है। सबसे पहले हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है वहाँ का रहने वाला जो इन्वायरमेंट है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हैबिटेट्स फॉर ह्यूमन बीइंग, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया है, ये हमारा हैबिटेट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी, इसमें बेसिकली डिफरेंस के साथ जी क्या हो गया है, ठीक है, वीडियो जी बेटे इसे हमारी टेक्निकल टीम देख लेती है कि ये किस तरह से करके हुआ है, क्या इसके अंदर इशू आया है। ले जी इसे अभी देख लेते हैं कि क्या इशू आया। हमारी टेक्निकल टीम, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो होपफुली आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू है। तो हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की, तो वहाँ पे उसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। तो हमारी टेक्निकल टीम से राब्ता हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके इशू को रिज़ॉल्व किया जाए, तो जल्द से जल्द आपका मसला हल किया जाता है। जी बेटा, आप तमाम बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो स्टक है, तो इसे देख लेते हैं अभी से। तो अभी देखते हैं कि क्या इसके अंदर सिस्टम है। तो प्लांट्स पॉपुलेशन, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ उसके अंदर एनिमल्स पॉपुलेशन होती है। अब ये तमाम पॉपुलेशंस मिलकर क्या बना रही हैं, एक कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रही हैं। उस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को हम बोलते हैं कि ये एक कम्युनिटी लेवल है जो पॉपुलेशन से आगे है। बेसिकली हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल है, इंडिविजुअल लेवल से आगे जितने भी लेवल हैं वो सब के सब क्या हैं जी, इंडिपेंडेंट हैं, खुद से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इससे पहले हमने बात की थी हैबिटेट की। जो बच्चे नए आए हैं वो दोबारा से मैं रिपीट भी कर रहा हूँ हमारे 2-3 टॉपिक्स को, और साथ में हम उसे बच्चों को दोबारा से समझा रहे हैं। तो हैबिटेट किसी भी जानदार के रहने की जगह, फॉर एग्जांपल इन इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल की, दोबारा से बात करते हैं। देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज इन सिस्टम, इंटरनल किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले हमारे पास था सब एटॉमिक लेवल, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ये साइन होता है, प्रोटॉन, और परसेंटेज भी आपको याद करना है। जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं विद देयर परसेंटेज वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसके अंदर हमने बात की बायोमॉलिक्यूल्स की। जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और इसके बाद हमने बात की प्रोटीन्स की। इसके अंदर एक टर्म आई है मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल। उसके अंदर हमने बात की है ये दोनों चीज़ें जो थी मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, बड़े मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल, एक माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, एक विदाउट माइक्रोस्कोप नजर आते हैं। दिस इज सेल क्या है जी, एक कंप्लीट सिस्टम है जो कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर हर मिलकर बनता है। नेक्स्ट टू बी टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एक बड़ा लेवल है, जिस तरह के स्टमक इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल बेसिकली। तो उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, सेल जो है वो फिर मिलकर आपस में क्या करते हैं जी, टिश्यूज़ बनाते हैं।
वो टिश्यूज़ हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर मौजूद हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह कार्डियक टिश्यूज़ हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कार्डियक टिश्यूज़ हैं और स्मूथ मसल्स वगैरह, ये डिफरेंट टाइप की हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी ये रिपीट किया था, आपको बताया था कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये क्या है जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल आता है, डिफरेंट ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले एक बात हो चुकी थी, इसे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक समराइज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को आज के एक लेक्चर में, बिकॉज वो स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी हमारे पास ज्वाइन किया है campus.pk पे, उनके लिए, ताकि वो लर्निंग कर सकें। एक मेरा जो मैसेज होता है, 2-3 बातें मैं आपसे बार बार कहता हूँ। एक तो ये है कि आप हमारे इस मैसेज को कन्वे करें नेक्स्ट स्टूडेंट तक, ताकि वो भी एजुकेशन हासिल कर सके, तालीम हासिल कर सके विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ मनी। आप किसी भी पैसे की इन्वेस्टमेंट के बगैर आप एजुकेशन परसिस्टेंसी हासिल कर सकें। इसके बाद दूसरी चीज़ मेरी ये होती है बात कि आप जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। मेरे लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी कि अगर आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, न्यू स्टूडेंट हैं, प्रीवियस स्टूडेंट हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, उन्हें हम जो है उनकी क्वेश्चनिंग देख रहे होते हैं, तो सम टाइम वो डिस्टर्बेंस आ जाती है कोई, लेकिन कोशिश की जाती है कि आपको कम्प्लीटली अकोमोडेट किया जाए। तो और ये कोशिश किया करें कि टॉपिक जब एक चीज़ एंड हो ना, एक टॉपिक जिस तरह ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट हो गया ना, क्वेश्चन करें इसके बारे में। बहुत सारे बच्चे इन बिटवीन क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अभी वो चीज़ मैंने बतानी है, बच्चे पहले ही पूछ लेते हैं। देयर इज सम टाइप ऑफ इंटरप्शन बिटवीन सम लेवल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाए चैट ऑन कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ऑरल कैविटी है, माउथ जिसे आप कहते हैं, इसके बाद एसोफेगस है जो ये डक्ट है, इसके बाद हमारे पास स्टमक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। दिस ऑल आर बेसिकली ऑर्गन्स विच आर कंपैरेटिवली कलेक्टिवली बेसिकली कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हम कहते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस इज स्पेसिफिक फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी में ये मौजूद होता है। लीजिए इसके बाद हमारे पास जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल की एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम किस पर मशहूर होता है, ब्रेन होता है हमारे पास, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड, ये जो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं ये, और इसके बाद पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स होती है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। वो नर्व्स क्या करती हैं, यहाँ से मैसेज रिसीव किया, देखें जिस तरह ये टच हो रहा है, ये टच स्टिमुलस ब्रेन तक जा रहा है, तो ये यहाँ से रिसीव होने के बाद बाजू में से होता हुआ वर्टिब्रल कॉलम में जाएगा। वहाँ से ये मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो एक्ट कर रहा है एज अ कोऑर्डिनेटर। मतलब जिस तरह ब्रेन अगर बॉस है ना, तो बॉस के साथ एक कोऑर्डिनेटर होता है कि जो कुछ काम खुद से कर लेता है, कुछ के लिए बॉस से परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ ये काम कैसे किया जाए, छोटा मोटा काम खुद कर लिया। तो नर्वस सिस्टम ये हमारा इस तरह चल रहा है। दिस इज आल्सो सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर नर्व एंड स्पाइनल नर्व, डिफरेंट नर्व। ये आगे हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। 8th क्लास में भी आपने साइंस के अंदर ये पढ़ा हुआ है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर या 2 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लें अगर ऑफ फूड, ठीक है जी। तो इसके बाद जी बेटा थोड़ा सा इशू है, इसे हमारी टेक्निकल टीम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, या आपका रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा से हमारे पास अवेलेबल होगा, उसे आप देख सकेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से लॉन्ग आता, जी बिल्कुल बेटा मैंने आपको बता दिया जो लॉन्ग है। मोहम्मद सर प्रॉब्लम बायोस्फीयर लेवल में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब्दुल्ला प्री 9th, जी ठीक है, प्री 9th में पढ़ा है। या अल्लाह ये क्या, अच्छा जी आज कुछ भी समझ ये बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसे आप देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आया हुआ है, खैर ये सिस्टम साथ साथ चलता रहता है हमारे पास। अच्छा जी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इंडिविजुअल लेवल होता है। इंडिविजुअल लेवल जो है वो क्या होता है जी, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल करके एक कंप्लीट
ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक कंप्लीट जानदार बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। क्या है, इससे पहले हमें स्पीशीज़ को डिस्कस करना होगा। इन केस ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो मतलब ऐसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करके नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस करें वो भी फर्टाइल हो। जिस तरह ह्यूमन बीइंग in all over the world is considered as a single species which is known as Homo sapiens, and in case of frog population in all over the world considered as named scientific name basically Rana tegrina. The scientific name of frog is Rana tegrina, and the mustard plant is Brassica campestris. These are the scientific names of different living organism like plants and animal. Organism live, ये short question है, species short question है, different between species and पॉपुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, एक तरह के जानदार एक जगह पे एक एरिया में अगर मौजूद हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान 2010 इज कंप्राइजेस 173.5 मिलियन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतनी पॉपुलेशन थी, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, जिसे आप मरदमशुमारी कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी लेवल। अब जो कम्युनिटी लेवल है, इट इज़ अ मोर देन दैट ऑफ एंड लार्जर देन दैट ऑफ द पॉपुलेशन लेवल। इन कम्युनिटी लेवल वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनी मोर पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। अबाउट दिस ऑल पॉपुलेशन देन द ब्रांच द स्टडी लेवल इज कंसिडर्ड एज कम्युनिटी लेवल। जब हम इन सब पॉपुलेशंस को इकट्ठा एक ही टाइम में स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा जी, कम्युनिटी लेवल। अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इज फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ फॉरेस्ट, अगर आपके पास सामने कोई फॉरेस्ट है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल। इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या होगा जी, आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे जी, डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे और वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स दे आर डिपेंड अपॉन ग्रास। बच्चे कह रहे थे रिपीट कर दें, तो ये सुन ले जी, रिपीट हो रहा है। बायोस्फीयर लेवल, इन केस ऑफ बायोस्फीयर लेवल हमारे पास क्या होता है जी, एक एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज प्रेजेंट, ठीक है। The part of the earth inhabited by organism communities is known as biosphere. It is constitute our ecosystem area where living organism interact with non-living components of the environment. It also called the zone of the life on the earth. मैंने आपको लास्ट में बताया था, दोबारा से सुन लीजिएगा जी बच्चे। इसको हम देख रहे हैं जो स्टक हो रही है। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इंटरनेट जी। तो अब हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर लेवल की। तो बायोस्फीयर लेवल जो है, इसमें हम ये बात करते हैं कि ये बेसिकली हवा का वो एरिया, मतलब हवा की वहाँ हाइट तक, आगे तो स्पेस आ जाती है ना, तो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। दिस ऑल कंसीडर्ड एज बायोस्फीयर। ज़मीन का भी एक लेवल है, उसमें जिस तरह आप नीचे से नीचे जाते हैं, देयर इज़ अ हॉटर एंड हॉटर रीजन प्रेजेंट इन साइड द अर्थ, बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी 99% ऑफ द गोल्ड is present in the center of the earth। बेटा मैं साथ साथ बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर कंप्लीट होगा दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देंगे आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा वो मसला हो रहा है। तो हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है इसके लिए कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं नेक्स्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं अच्छे से समझ आया तो कंप्लीट लेक्चर्स के बाद। ले जी, हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर लेवल की। बायोस्फीयर में क्या होता है, स्फीयर ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। स्फीयर कहते हैं गोल चीज़ को, ठीक है, हेमिस्फीयर आधा गोल या कंप्लीट स्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है वो क्या होगी, ज़मीन, स्फीयर ज़मीन को कहते हैं, इसका पूरा वो एरिया जहाँ पे लाइफ है। सेलुलर कैन कन्वर्ट इनटू मल्टी सेलुलर, मल्टी और मल्टाई सेलुलर, मुश्तमिल और बहुत ज़्यादा सेल पर। जिस तरह ये आमतौर पर क्या होते हैं जी, माइक्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं जी, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनिसेलुलर जो जानदार हैं, एक सेल पर मुश्तमिल हैं, उनका तो इतना इशू नहीं है।
ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसकी हम बात करते हैं कि देखें, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर अगर हम बात करते हैं तो वी आर कंसिडर्ड एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। अब एक सेल में और बहुत ज़्यादा सेल वाले जानदार में क्या फ़र्क है? सिंगल सेल वाला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज सिंपलर ऑर्गेनिज्म, वो बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जी बेटा, अब हमारा आज का जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।